लिए आए। इन भक्तों में गंगा दिव्य नदी की देवी थी, जो अपने स्वयं के पानी के भार से पीड़ित थी। वह राजा भागीरथ की गोद में शरण लेते हुए पृथ्वी पर उतरी। जैसे ही वह उसकी गोद में बैठी, राजा और देवी के बीच एक गहरा बंधन बन गया। उसकी उपस्थिति ने राजा को सांत्वना दी और वह उसे अपने साथ पाकर बहुत खुश था। देवताओं ने खुद इस असाधारण मिलन को देखा और गंगा को राजा की बेटी घोषित किया। इस दिव्य मान्यता ने उसे राजा के मृत पूर्वजों के लिए मोक्ष के स्रोत में बदल दिया। गंधर्व मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाजों वाले दिव्य संगीत का राजा भागीरथ की भक्ति की प्रशंसा में भजन गाते थे। उनकी धुनें देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के क्षेत्रों में समान रूप से गूंजती थीं। राजा के बलिदानों को हमेशा स्वयं इंद्र के नेतृत्व में देवताओं की उपस्थिति से सुशोभित किया जाता था। स्वयं देवता इन अनुष्ठानों में भाग लेते थे, समारोहों को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी बाधाओं को दूर करते थे। राजा भागीरथ की उदारता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने ब्राह्मणों को जो कुछ भी वे चाहते थे प्रदान किया, बिना उन्हें अपने पूजा स्थल छोड़ने के लिए मजबूर किया। उनकी संपत्ति उनकी तपस्वी योग्यता की अभिव्यक्ति थी और उन्होंने देवताओं का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की थी। राजा का अंतिम लक्ष्य ब्राह्मण के क्षेत्र में चढ़ना था, जहां वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा भागीरथ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती गई। उनका नाम धार्मिकता, करुणा और भक्ति का पर्याय बन गया। उन्होंने आध्यात्मिक विकास की खोज में सभी राजाओं और राजकुमारों को पीछे छोड़ दिया था। जब उनके लिए इस दुनिया को छोड़ने का समय आया, तो वे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ब्राह्मण के क्षेत्र में चढ़ गए। राजा के निधन ने उन लोगों के दिलों में एक खालीपन छोड़ दिया जो उन्हें जानते थे। उनके बेटे स्वैत्य अपने पिता के जाने पर विलाप करते हुए दुख से अभिभूत हो गए थे। लेकिन नारद, बुद्धिमान से कि वे थे, ने संजय को सांत्वना देते हुए कहा, आपके बेटे को राजा भागीरथ के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अद्वितीय भक्ति और उदारता का जीवन जिया था। उनके बलिदान उनकी करुणा और निस्वार्थता का प्रमाण थे। प्राचीन भारत के क्षेत्र में जहां सूर्य क्षितिज में डूबता था और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंगता था, एक शक्तिशाली राजा की कहानी सामने आई। नारद एक ऐसे शी जिन्होंने समय के पर्दे से परे देखा था, अपने चेहरे से राजा दिलीप हावला के पुत्र के जीवन और विरासत के बारे में बात की। दिलीप है श्रेंजर। नारद में गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह अपनी आवाज शुरू की गई। एक राजा था जो खजाने से भरे देश पर शासन करता था। उसका शासनकाल भव्य बलिदानों से चिन्हित था, जहां सत्य के ज्ञान में निहित ब्राह्मण अनुष्ठान करने और अपने राज्य को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा होते थे। जैसे जैसे दिलीप की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली, पड़ोसी देशों के राजा उनकी महिमा को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आते। उनकी राजधानी शहर की ओर जाने वाली सड़कें सोने से पक्की की गई थी, जो राजा की असीम संपत्ति और उदारता का प्रमाण थी। यहां तक कि इंद्र के नेतृत्व में देवता भी दिलीप को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। उन्हें धर्म के अवतार के रूप में मानते थे, जो ब्रह्मांड पर शासन करने वाला शाश्वत कानून था। नारद ने आगे कहा, उनकी बलि के स्तंभ के ऊपरी और निचले हिस्से सोने से बने थे, जो पवित्र अनुष्ठानों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। दिलीप के बलिदानों में किसी भी अन्य के विपरीत एक तमाशा दिखाई देता था। हजारों लोग दावत में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते थे, जहां क्राकखंडव उत्कृष्ट सावधानी के साथ तैयार किया गया एक व्यंजन परोसा जाता था। इस उपहार से खाने वाले कई लोगों को इस अवसर की सरासर खुशी और प्रचुरता से अभिभूत होकर सोने की सड़कों पर लेटते देखा गया। यहां तक कि दिलीप का रथ, जिसे युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था, शांति के समय में खुद को योग्य साबित हुआ। इसके पहिए कभी भी पानी में नहीं डूबते थे, क्योंकि यह नदियों को पार करता था। जैसे ही नारद बोल रहे थे, संजय ध्यान से सुन रहे थे। उनका हृदय दया और श्रद्धा के मिश्रण से फूला हुआ था। वे जानते थे कि वे एक ऐसे शी के सामने खड़े थे जिन्होंने अनगिनत सभ्यताओं के उदय और पतन को देखा था, यहाँ तक कि जिन्होंने राजा दिलीप को देखा। नारद ने कहा, एक दृढ़ धनुर्धर
जो हमेशा बोलने में सच्चा होता है, अपने बलिदानों पर प्रचुर उपहार देता है, वह स्वर्ग में चढ़ने में सफल होता है। यह विचार ही संजय की रीढ़ को कांप देता है, क्योंकि वह इतने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना पर विचार कर रहा था। दिलीप के राज्य के केंद्र में एक निवास था जिसे खटंग के नाम से जाना जाता था, जहां वैदिक पाठ की आवाजें, धनुष की गड़गड़ाहट और पिए आनंद लें और खाओ की आवाजें हॉल में गूंजती थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमाएं धुंधली लगती थीं और वास्तविकता का ताना बाना भक्ति और बलिदान के धागे से बुना हुआ था। जैसे जैसे नारद की कहानी समाप्त होती गई, संजय की नजर उनके अपने बेटे श्वेत पर पड़ गई। उन्हें लड़के का जीवन याद आया, जो उद्देश्य की कमी और दिलीप के नक्शे कदम पर चलने में विफलता से चयनित था। कहा जाता है कि प्राचीन भारत के क्षेत्र में यौवनसुवा के पुत्र मांधात्री नामक एक महान राजा ने अद्वितीय महानता हासिल की थी। उनकी कहानी सबसे असाधारण तरीके से शुरू हुई क्योंकि उनके जुड़वां अश्विन चिकित्सकों ने उन्हें एक बलिदान के दौरान गर्भधारण करने के बाद उनके पिता के गर्भ से निकाला था। जैसा कि कहानी में कहा गया है, राजा यौवनसुवा शिकार अभियान के दौरान सूखे और थके हुए हो गए। उनके घोड़े इतने थके हुए थे कि वे आगे नहीं बढ़ सके। पास के बलिदान से धुएं की एक चतुर माला उठते हुए देखकर उन्होंने पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए उसके रास्ते का अनुसरण किया। यहीं पर उन्होंने अनजाने में मांधात्री की कल्पना की। देवता स्वयं बच्चे के दिव्य वहों पर आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्यचकित हुए कि वे उसका भरण पोषण कैसे कर सकते हैं। देवताओं के पराक्रमी राजा इंद्र अपनी उंगलियों को अपनी मां के दूध के विकल्प के रूप में पेश करते हुए आगे बढ़े और इसलिए इंद्र के अपने हाथ से मांधात्री को बनाए रखने के लिए मीठा अमेक बह निकला। जैसे जैसे वह लड़का इंद्र की उंगलियों को चूसता गया, वह आश्चर्यजनक गति से बढ़ता गया। उसका कद हर दिन 12 हाथ बढ़ता गया। केवल 12 दिनों में मांधात्री एक ऊंची ऊंचाई तक पहुंच गई और असाधारण कौशल विकसित किया। अपने शक्तिशाली धनुष से उसने एक ही दिन में पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, जिसमें कोई चुनौती नहीं बची। उनके कई विजय थे, जमेजय, सुधलवन, जयासुना, बृहद्रथ, नगा सभी उनके सामने गिर गए। जो देश कभी मांधात्री के प्रभुत्व को जानते थे, वे अभी भी उनकी महिमा का नाम धारण करते हैं, जो उनकी अटूट महत्वाकांक्षा और अधिक भावना का प्रमाण है। मांधात्री का शासनकाल भव्यता से चयनित था क्योंकि उन्होंने 100 घोड़े बलिदान और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को उपहार दिए सोने की वचली, जो 10 योजनाओं की लंबाई और 1 योजना की चौड़ाई तक फैली हुई थी, और स्वादिष्ट व्यंजनों के पहाड़ जो अनगिनत अन्य लोगों को खिलाते थे जो उनके समारोहों में भाग लेने के लिए आते थे। वह साफ मक्खन, दूध और शहद की मीठी खुशबू से भर गई थी, क्योंकि नदियां तरल सोने की झीलों से बह रही थीं, जो विविध शुद्ध ही और अमृत जैसे पानी से घिरी हुई थीं। देवता, असुर, पुरुष, यक्ष, गंधर्व, सांप, पक्षी और अनगिनत ब्राह्मण और से सभी मांधात्री की भव्यता को देखने के लिए एकत्र हुए थे। जैसे जैसे उनका शासन अपने चरम पर पहुंचा, राजा ने पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को सौंप दी, उनके दिलों को खुशी से भर दिया, और जब वे अंत में डूबते सूरज की तरह गुजर गए तो उनका नाम धार्मिकता का पर्याय बन गया, जो अनंत काल तक गूंजता रहा। मांधात्री के असाधारण जीवन पर विचार करते हुए नारद के शब्द अभी भी संजय के दिमाग में बने हुए थे। 4 प्रमुख गुणों में आपको किसने श्रेष्ठ बनाया? और जो आपसे श्रेष्ठ था, आपके बेटे से बहुत श्रेष्ठ था। आपको शोक नहीं करना चाहिए। एक दूर के देश में, जहां सूरज क्षितिज में डूब गया और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंग दिया, नहुषा का बेटा राजा याति चिंतन में बैठा। उसका बुद्धिमान दोस्त नारद उसके पास गंभीर खबर लेकर आया। याति, हम सुन रहे हैं कि तुम मौत का शिकार हो गए हो। जब वह अपनी गद्दी से उठा तो राजा की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। नारद ने आगे कहा, 100 राजसूय, 1000 घोड़े का बलिदान और अनगिनत अन्य बलिदान करने के बावजूद, जहां आपने ब्राह्मणों को उदार उपहार दिए,
आपकी आत्मा तृप्त नहीं हुई, आपने मिच्छों और ब्राह्मणों से नफरत करने वालों की संपत्ति को दे दिया, पृथ्वी को 4 भागों में विभाजित किया और इसे 4 योग्यवतियों में विभाजित किया। नारद के कहने पर याति के विचार उनके पुण्य कर्मों की ओर मुड़ गए। जैसे ही देवताओं और असुरों ने युद्ध की तैयारी की, राजा याति ने देवताओं का पक्ष लिया। युद्ध में उनका पराक्रम प्रसिद्ध था और वे दूसरे इंद्र दिव्य दंगलों में घूमते थे। सांसारिक चिंताओं से मुक्त थे। सभी वेदों से परिचित याति के ज्ञान और ज्ञान असीम थे। हालांकि उनकी इच्छाओं ने अंततः उन्हें खा लिया और उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी की विशाल संपत्ति भी किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस नई समझ के साथ याति ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नियों, उसानों की बेटी देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ जंगल में चले गए। पृथ्वी पर जो भी धान, गेहूं, सोना, जानवर या महिलाएं मौजूद हैं, उन्होंने उनसे कहा, उनकी संपूर्णता भी एक आदमी के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें संतोष पैदा करना चाहिए। और इसलिए वे सादगी और आंतरिक शांति के जीवन की तलाश में राजराने के जाग को पीछे छोड़ गए। कि साल बीत गए और याति का बेटा, जिसने कोई बलिदान नहीं दिया था, सिंहासन पर बैठा नारद ने अब संजय को संबोधित करते हुए कहा, हे संजय, आपको याति के निधन पर शोक नहीं करना चाहिए। वह सभी 4 प्रमुख गुणों में आपसे श्रेष्ठ था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके बेटे को उनकी उपाधि विरासत में मिली होगी, लेकिन उनके पास अपने पिता की बुद्धि और गुण की कमी थी। जैसा कि नारद ने कहा, संजय ने राजा याति की विरासत पर विचार किया, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच समान रूप से चले थे और संतोष और निस्वार्थता की शक्ति का एक प्रमाण छोड़ गए थे। नारद के शब्द हवा में एक हल्की हवा की तरह लटके हुए थे, जो याति की कहानी का भार अपने साथ ले जा रहे थे। उनके गुजरते समय राजा ने सभी के लिए एक सबक छोड़ दिया था कि सच्ची पूर्ति भौतिक धन या सांसारिक सफलता में नहीं है, बल्कि संतुष्टि पैदा करने और सद्गुण का जीवन जीने में है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, दुनिया को एक गर्म नारंगी चमक में डालता है। सिंजा, एक दूर के देश में नारद ने अम्बरीश के असामयिक निधन की खबर साझा करते हुए संजय को दुख के शब्द कहे। हे संजय, उन्होंने कहा, नबका का पुत्र अम्बरीश युद्ध में मारा गया है। अकेले वह 1000 राजाओं के खिलाफ लड़ा, जिनमें से प्रत्येक अपने हथियारों के साथ दूसरे की तरह उग्र और कुशल था। दृश्य एक तूफान की तरह सामने आया, जिसमें अराजकता के बीच अम्बरीश दृढ़ता से खड़ा था। उसकी ताकत और चपलता ने उसे अपनी बाहों को सटीकता के साथ चलाने की अनुमति दी। छतरी के बाद छतरी काटते हुए मानक के बाद मानक और भाले के बाद भाला अपने दुश्मनों को सभी दिशाओं में बिखेरते हुए युद्ध का शोर बधिर था। जब वह लड़ता रहा, लेकिन अम्बरीश का ध्यान अटूट रहा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, दुश्मन के नेता लड़खड़ाने लगे। उनके डाक के कोट फेंक दिए गए, क्योंकि वे दया की भीख मान रहे थे। हम अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं, उन्होंने अम्बरीश से विनती की। उनकी आवाज डर से कांप रही थी। हालांकि वह जीत में क्रूरता दिखाने वाला नहीं था। अपने हाथ की लहर के साथ उसने उनकी जान बचाई और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। युद्ध के बाद देश भर में अम्बरीश की जीत का जश्न मनाया गया। उन्होंने सौभाग्य बलिदान किए, जिनमें से प्रत्येक शास्त्रों द्वारा निर्धारित प्राचीन अनुष्ठानों के प्रति उनकी भक्ति का प्रमाण था। प्रसाद भाग्य थे, जिसमें हर तरह के व्यंजन उपलब्ध थे। मिठाई, पुरिका और पुरस, आकुपस और सशकली कर्मबस और पृथ्वीराज नरेका और रागकन्या, सभी तरह की मिठाई, मक्खन, शहद, दूध, पानी, मीठा दही और फलों और जड़ों का एक वर्गीकरण देर का तक उत्सव जारी रहा, क्योंकि दूर दूर से लोग खुशी में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए। जो लोग शराब के आदी हो गए थे, वे अपना पेट भर कर पीते थे, गाते थे और अपने वाद्ययंत्रों पर संगीत बजाते थे। हजारों और लोग इस सब के आनंद से नशे में धोते नृत्य करते थे और अम्बरीश की प्रशंसा के लिए भजन गाते थे। अन्य उत्सव के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ नशे के प्रभावों के आगे झुक गए और जमीन पर गिर गए। जैसे ही बलिदानों का समापन हुआ, अम्बरीश ने
अनगिनत राजाओं के राज्यों को अपने 1 करोड़ पुजारियों के बीच बलिदान के उपहार के रूप में वितरित किया। उन्होंने उन्हें राजकुमारों और राजाओं को भी प्रदान किया, जो सभी अपने सोने के कवच में चमरते थे, जिनके सिर पर सफेद छाते थे, सोने की गाड़ियों पर बैठे थे और उनके अनुचरों से घिरे थे। महान ऋषि जो अम्बरीश की उदारता को देख रहे थे, खुशी और प्रशंसा से भर गए। उन्होंने घोषणा की कि उनसे पहले या बाद में कोई भी उनकी उदारता के स्तर से मेल नहीं खाता था। जब आप मरे तो उन्होंने संजय से कहा, 4 प्रमुख गुणों में आपसे बेहतर कौन था और आपके बेटे से बेहतर कौन था, जिससे कोई बलिदान नहीं किया और कोई बलिदान नहीं दिया। उनके शब्द एक कोमल फटकार के रूप में काम करते थे। एक दूर के राज्य में राजा सासविंदु ने सर्वोच्च शासन किया। उनका नाम पूरे देश में गूंज रहा था, जो युद्ध में सुंदरता और बेजोड़ कौशल का पर्याय था। नारद एक बुद्धिमान श्री संजय के सामने खड़े थे। उनके शब्द श्रद्धा के साथ टपक रहे थे। जब उन्होंने राजा के निधन की खबर साझा किए, संजय नारद ने धीरे से कहा, राजा सासविंदु इस दुनिया को पीछे छोड़ गए हैं। वे एक न्यायप्रिय शासक थे, जिनके गुण एक साथ रात में सितारों की तरह चमकते थे। उनका राज्य उनकी महानता का प्रमाण था, एक समृद्ध भूमि जहां लोग संतोष और शांति से रहते थे। जैसे जैसे नारद बोल गए थे, संजय की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्होंने सासविंदु के कारनामों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कुछ भी उन्हें सच्चाई के लिए तैयार नहीं कर सकता था। राजा का शासनकाल भव्यता से चयनित था। उनके बलिदान देखने लायक थे। प्रत्येक पत्नी के साथ 1000 बेटे पैदा हुए। सभी शक्तिशाली और बहादुर थे। युद्ध में उनका कौशल बेजोड़ था। ये राजकुमार अपने शरीर को सुशोभित करने वाले सोने के पतवारों के कोट के साथ शानदार घोड़ों पर सवार होकर युद्ध में उतरते थे। उनके धनुष सटीक रूप से गाते हुए अपने दुश्मनों को मार गिराते थे। उनके लिए उनके पिता के प्यार की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने प्रत्येक को ब्राह्मणों को दे दिया। उन्हें अपने भव्य घोड़े बलिदान में बलिदान के उपहार के रूप में उपहार दिया। प्रत्येक राजकुमार के पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे। कारें, हाथी और सुंदर लड़कियां जो सभी सोने से सजी हुई थी। उनके दल की सुंदरता ब्राह्मणों को राजा द्वारा उपहारों की भव्यता से मेल खाती थी। भोजन और पेय के पहाड़ जो 2 मील से अधिक ऊंचे थे, उनके घोड़े बलिदानों के पूरा होने के बाद भी ऐसे 13 पहाड़ कहते रहे। संजय सुन रहा था, मंत्रमुग्ध हो रहा था। जब नारद शांति से राज्य की तस्वीर बना रहे थे, लोग खुशी से जी रहे थे, भय से मुक्त थे, उनके पेट भरे हुए थे और संतुष्ट थे। राजा का शासनकाल लंबा था, लेकिन अंत में वह स्वर्ग में चढ़ गया, एक विरासत को पीछे छोड़ गया। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। जैसे ही संजय ने आकर राजा के जीवन पर विचार किया, नारद के शब्द गहरे हो गए। आपको अपने बेटे श्वेत के लिए शोक नहीं करना चाहिए, जिसने कोई बलिदान नहीं किया और कोई बलिदान उपहार नहीं दिया। वह सद्गुण के सभी पहलुओं में राजा सासविदु से हीन था। सच्चाई अटक गई, लेकिन यह एक अनुस्मारक के रूप में भी काम किया। सच्ची महानता किसी के कार्यों की भव्यता में नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की गहराई में निहित है। संजय ने नारद के शब्दों के विवेक को स्वीकार करते हुए अपना सिर झुकाया। वह जानता था कि उसे राजा के उदाहरण से बहुत कुछ सीखना है, एक सबक जो उसके बाकी दिनों के लिए उसके साथ रहेगा। प्राचीन भारत के क्षेत्र में अमृतरायों के पुत्र गया नाम का एक राजा अपनी असाधारण भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। 100 वर्षों से वे पूरी तरह से बलिदान की आग में गाले गए शुद्ध मक्खन के अवशेषों पर निर्वाह कर रहा था, जो देवताओं के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण था। एक दिन नारद एक बुद्धिमान और पूज्यशी गया के पास इस खबर के साथ पहुंचे, इस पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो रहा है। जैसे ही राजा की नश्वर कुंडली का खुलासा होने लगा, अग्नि पवित्र लोक की अग्नि देवता उनके सामने प्रकट हुई गया कि अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक वरदान देने की पेशकश की श्रद्धा की सीमा से लगी उत्सुकता के साथ गया ने वेदों की पूरी समझ का अनुरोध किया।
जो तपस्वी तपस्या ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन और अपने वरिष्ठों के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। उन्होंने दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने कर्तव्यों के अभ्यास के माध्यम से अर्जित अक्षय धन की भी मांग की। इसके अलावा वे ब्राह्मणों को भक्ति के साथ उपहार देने, अपनी व्यवस्था के अनुसार पत्नियों से पुत्र पैदा करने और धार्मिकता से प्रसन्न होने में सक्षम होना चाहते थे। गया के शब्दों से संतुष्ट अग्नि अचानक गायब हो गया जैसे वे प्रकट हुआ, और इस तरह राजा की इच्छाएं पूरी हो गई। उसका दिन अब वेदों के ज्ञान और देवताओं के आशीर्वाद से चमक रहा था। गया अपने दुश्मनों को जीतने के लिए निष्पक्ष युद्धों की एक श्रृंखला में आगे बढ़ा। जब उसने ऐसा किया तो पृथ्वी भय से कांप रही थी। 100 वर्षों तक गया ने बलिदानों की एक श्रृंखला जारी रखी, जिनमें से प्रत्येक पिछले की तुलना में अधिक शानदार था। उन्होंने ब्राह्मणों को उपहार दिए। प्रत्येक बलिदान के पूरा होने पर सैकड़ों हजारों पतंग, 10,000 घोड़े और 1 करोड़ सोने के सिक्के वितरित किए। प्रत्येक नक्षत्र के तहत उन्होंने परंपरा द्वारा निर्धारित उपहार दिए। अपने राज्य पर धन और उदारता की बौछार किया कि घोड़े के बलिदान की भव्यता देखने लायक थी। राजा के कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई एक सोने की मिट्टी ब्राह्मणों को दी गई, जो इसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित थे। इस बलिदान में इस्तेमाल किए गए दांव सोने से बनाए गए थे, जो रात के आकाश में सितारों की तरह चमकते रत्नों से सजाए गए थे। जैसे ही गया के बलिदान अपने चरम पर पहुंचे, दुनिया के प्राणियों, समुद्र की गहराई से लेकर ऊपर के आकाश तक ने उनकी उदारता के प्रभावों को महसूस किया। वे राजा द्वारा वितरित धन और भोजन की प्रचुरता पर खुश थे, यह घोषणा करते हुए कि कोई अन्य बलिदान गया की भव्यता की बराबरी नहीं कर सकता था। यहां तक कि पहाड़ भी खुशी से कांप रहे थे। जब महान घोड़े का बलिदान अंत में समाप्त हुआ तो भोजन की 5 और 20 पहाड़ियां प्रसूती रहीं, साथ ही कई झीलें और नदियां रसदार पेय से भर गई। पवित्र वे की लंबाई में 30 योजनाएं, चौड़ाई में 6 और 20 योजनाएं और ऊंचाई में 20 योजनाएं बनाई गई। एक दूर की भूमि में जहां सूरज क्षितिज में डूबता था और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंगता था, वहां रंतिदेव नाम का एक राजा रहता था, जो संजय का पुत्र था। वह ब्राह्मणों के प्रति अपनी असीम उदारता और करुणा के लिए जाना जाता था। वे पूज्य पुजारी, जो देश की पवित्र परंपराओं को बनाए रखते थे। रंतिदेव की रसोई देखने के लिए एक चमत्कार थी, जहां वो लाख कुशल कसोइये देवताओं के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट भोज तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। हवा में भाप से लथपथ व्यंजनों की सुगंध उड़ती थी, जो दूर दूर से मेहमानों को राजा के आतिथ्य में भाग लेने के लिए लुभाती थी। अपने पास मौजूद संसाधनों की प्रचुरता के साथ रंतिदेव चिल्लाते थे, मैं आपको निष्कास देता हूं। एक सोना, जो उनकी असीम उदारता का प्रतीक था। जब वे ब्राह्मणों पर अपने खजाने की बौछार करते थे, राजा की वेदों के प्रति भक्ति, जो लोगों द्वारा पूजनीय प्राचीन ग्रंथ थे, बेजोड़ थी। उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उनका अध्ययन किया था और उनके उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में लागू किया था। युद्ध के मैदान में उनका कौशल महान था, क्योंकि उन्होंने न्याय और धार्मिकता के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष युद्ध के माध्यम से अपने दुश्मनों को परास्त किया था। दूर दूर से जानवर उनके पास आते थे, जो उनके अग्निहोत्र अनुष्ठानों में बलि चढ़ाने की कोशिश करते थे, जिससे उनके मरण के बाद के जीवन में उनका सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित होता था। कहा जाता है कि रंतिदेव की रसोई से बहने वाले साओं से उत्पन्न होने वाली एक सहायक नदी चारमानती की उत्पत्ति राजा द्वारा किए गए अनगिनत बलिदानों से हुई थी। उनका महल सोने और कीमती रत्नों का खजाना था, जहां रंतिदेव अक्सर अपनी संपत्ति को सोने के बैल पतंग और निष्कास के रूप में देते थे। वे इन खजाने को 100 साल तक हर पखवाड़े रसोइयों, नौकरों और ब्राह्मणों के दल के साथ वितरित करते थे। रंतिदेव के राज्य की भव्यता ऐसी थी कि देवता भी उनके अनुष्ठानों में भाग लेते थे। आग में डाले गए शुद्ध मक्खन की चुस्की लेते थे। पितृ पैतृक आत्माएं श्राद्ध समारोहों के दौरान उन्हें दिए गए प्रसाद से
अपना उचित हिस्सा प्राप्त करती थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी इच्छाओं के साथ उनके पास आते थे और रंतिदेव उन्हें जो चाहते थे उसे कृपापूर्वक प्रदान करते थे। विशेष अवसरों पर जब मेहमान उनके महल में इकट्ठा होते थे तो रंतिदेव के रसोई सभा को खिलाने के लिए 1,01,000 मुर्गों की बलि देते थे। उदारता के इस असाधारण प्रदर्शन के बावजूद राज्य में कभी भी भोजन या संसाधनों की कमी नहीं होती थी। जब भी उनके बलिदानों से कोई सोना बचा होता था, रंतिदेव उसे ब्राह्मणों को दे देते थे। जैसे जैसे उनके दिन बीतते गए, रंतिदेव की निस्वार्थता और दयालुता किंवदंतियों का विषय बन गई। कहा जाता है कि धन के देवता कुबेरा को भी उदारता के मामले में राजा ने पीछे छोड़ दिया था। लोग भय में एक ही गीत गाते थे, हमारे पास है एक दूर की भूमि में जहां सूरज क्षितिज में डूबता था और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंगता था, वहां भरत नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह दुष्मंता का पुत्र और शकुंतला का पोता था, जो एक महान सुंदरता और पुण्य की महिला थी। एक बच्चे के रूप में भरत को जंगल में रहने के लिए भेजा गया था, जहां वह बुद्धिमान और आदरणीय शिकम की देखभाल में बड़ा हुआ था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह युवा राजकुमार महानता के लिए नियत था, क्योंकि जैसे ही वह चल सकता था, भरत ने असाधारण शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वह निडर होकर जंगल के बीचों बीच में घुस जाता और भूमि पर घूमने वाले जानवरों का सामना करता। बर्फ के सफेद नर वाले शेर और जलती हुई अंकुर जैसी आंखों वाले बाघ अक्सर उसका रास्ता पार करते थे, लेकिन भागने के बजाय भरत उन्हें द्वंद्वयुद्ध करने की चुनौती देता था। अपने हाथ के एक स्पर्श से वह सबसे क्रूर प्राणियों को भी वश में कर सकता था। से उनकी शक्तिशाली इच्छा से उनकी ताकत उनके पैरों के नीचे गिर जाती थी, जबकि बाघ उनके पंजे और दांत बेकार हो जाते थे, हार में फिसल जाते थे। भरत का पराक्रम ऐसा था कि सबसे शक्तिशाली हाथी भी अपने दांतों और चड्डी के साथ उसका सामना नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, भरत के कारनामे पौराणिक कथाओं का विषय बन गए। जंगल में रहने वाले प्राचीन कलाओं का अध्ययन करने में वर्षों बिताने वाले बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर उनकी बहादुरी की कहानियों को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। वे उन्हें सर्वदमन या सभी का नियंत्रक कहते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई भी प्राणी उनकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे भरत की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी कर्तव्य भावना भी बढ़ती गई। वह जानता था कि वह बड़ी चीजों के लिए नियत है और इसलिए उसने अपना ध्यान उन महान बलिदानों को करने की ओर लगाया जो उससे लोगों के लिए समृद्धि और शांति लाएंगे। देवताओं के आशीर्वाद से भरत ने यमुना, सरस्वती और गंगा के तट पर घोड़े का बलिदान करना शुरू कर दिया। 1,000 दिनों तक उन्होंने सटीकता और भक्ति के साथ अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को धन के उपहार दिए जो इस दृश्य को देखने के लिए आए थे। देवता स्वयं अपने स्वर्गीय क्षेत्र से इन समारोहों में भाग लेने के लिए उतरे। राजाओं के राजा इंद्र के नेतृत्व में जैसे ही बलिदान अपने चरम पर पहुंचे, प्राचीन भजनों का जाप करते, जबकि भरत अपनी प्रार्थना करते और अपने उपहार देते। और जब अंतिम बलिदान पूरा हो गया तो भरत ने ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति वितरित की। उन्हें सुंदर घोड़े, हाथी, कार, रत्नगुंड, बकरी, भेड़, दास और अनाज के साथ 10,000 अरबों सोने के सिक्के दिए। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को गांव, खेत और वस्त्र दिए जो इस दृश्य को देखने आए थे। लेकिन जैसे ही भरत का जीवन अपने चरम पर पहुंचा, भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थी। वह मर गया और चला गया। एक पुराने युग में वेना के महान पुत्र राजा पृथ्वी ने ज्ञान और परोपकार के साथ दुनिया पर शासन किया। उनका शासनकाल अद्वितीय समृद्धि से चिन्हित था, जैसे कि पृथ्वी ही उनकी उपस्थिति से आशीर्वादित थी। महान ऋषियों, जिन्होंने भव्य राजसूय बलिदान के दौरान उन्हें सम्राट के रूप में अभिषेक किया था, ने उनके राज्य की भव्यता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। पृथ्वी के मार्गदर्शन में भूमि पर बिना किसी खेती के प्रचुर मात्रा में फसलें उगाई जाती थी और गायों ने
केवल अपने गुड़ के स्पर्श से दूध का उत्पादन किया। कमल के फूल शहद से भरे हुए थे, कुछ बेल सोने की तरह चमकते थे और फल पेड़ों पर परिपूर्णता के लिए पकते थे। उनकी प्रजा सद्भाव में रहती थी, भय या कमी से मुक्त थी और उनकी हर इच्छा दी जाती थी। राजा का प्रभुत्व पृथ्वी पर एक स्वर्ग था, जहां लोग प्रांतों या कस्बों की बाधाओं से मुक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार रहते थे। जैसे जैसे पृथ्वी ने भूमि को पार किया, समुद्र भी उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गया। उसकी लहरें एक रास्ते में मजबूत हो गई, पहाड़ों ने उसके मार्ग के लिए द्वार खोल दिए और उसके रथ का स्तर अटूट रहा, किसी भी बाधा से विचलित नहीं हुआ। देवता, असुर, पुरुष, सांप, अप्सरा और पितरी सभी राजा के सामने इकट्ठा हुए, उन्हें अपने सम्राट, रक्षक और पिता के रूप में स्वीकार किया। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर पृथ्वी ने उन्हें वरदान दिए, जिससे प्रत्येक को वे प्राप्त करने की अनुमति मिली जो वे सबसे अधिक चाहते थे। उन्होंने अपने शक्तिशाली अजगर धनुष और भयानक तीर उठाए, फिर पृथ्वी को एक कोमल आदेश के साथ संबोधित किया, जल्दी से आओ, हे पृथ्वी, इन्हें वे दूध दो जो वे चाहते हैं। पृथ्वी ने उसे अपने बेटे के रूप में सम्मानित करते हुए जवाब दिया, हे नायक, मुझे अपनी बेटी के रूप में मानना आपको शोभा देता है। इस प्रकार एक असाधारण दृश्य शुरू हुआ। जैसे ही पृथ्वी की प्रजा ने पृथ्वी को दूध पिलाया, प्रत्येक समूह को वे मिला जो वे चाहते थे। पेड़ों ने शराब के लिए अपना रस दिया, पहाड़ों ने रत्न और जड़ी बूटियों का उत्पादन किया, देवताओं और असुरों को शक्ति और शक्ति मिली, मनुष्यों ने फसलों की खेती की, सांपों ने जहर निकाला, ऋषियों ने वेद प्राप्त किए, यक्षों ने अपनी इच्छा से गायब होने की शक्ति प्राप्त की, गंधर्व और अप्सरा सुगंधित इत्र एकत्र करते थे, पिकियों ने अपने दूर के रूप में स्वाहा प्राप्त किया। यहाँ तक कि इस अद्भुत कार्य में काम करने वाले बतड़े और बर्तन भी आज तक पृथ्वी की परोपकार का प्रमाण है। जैसे जैसे राजा ने यज्ञ करना जारी रखा, उन्होंने सभी प्राणियों को ऐसे उपहार देकर संतुष्ट किया जो उनके दिलों को प्रसन्न करते थे। उन्होंने पृथ्वी पर हर वस्तु की सोने की छवियां बनाई और उन्हें ब्राह्मणों को अपने भव्य घोड़े बलिदान के रूप में प्रदान किया। सोने से बने 60,000 हाथी पुजारी को दिए गए, साथ ही पूरी पृथ्वी को रत्नों और सोने से अलंकृत किया गया। जब पृथ्वी का समय आखिरकार समाप्त हो गया, तो उनकी प्रजा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन एक बुद्धिमान चिन्नारद ने उन्हें याद दिलाया कि उनका दुख गलत था, क्योंकि राजा पा भरत की प्राचीन भूमि में नारद एक बुद्धिमान और पूज्यशील श्रीनिधि के सामने खड़े थे। उनकी आंखें एक गहरे दुख से भरी हुई थी। उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल देंगे। यहाँ तक कि महान तपस्वी सभी नायकों द्वारा पूजित नायिकाएं भी मर जाएंगे। उनका जीवन उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लंबा नहीं होगा। जमदग्नि के पुत्र राम वीरता और पुण्य के पर्याय थे। उन्होंने अकेले ही पृथ्वी को उसकी सबसे बड़ी बुराइयों से मुक्त कर दिया था, जिससे अद्वितीय समृद्धि के युग की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब वे अपनी उपलब्धियों के गौरव का आनंद ले रहे थे, तब इन नारद के शब्द उनके भीतर एक सूत्र बन गया। राम की कहानी कई साल पहले शुरू हुई, जब उनके पिता जमदग्नि को एक क्षत्रिय योद्धा कर्तव्यवीर्य ने बेरहमी से मार डाला था, जो पहले कभी पराजित नहीं हुए थे। राम ने क्रोध और न्याय की इच्छा से उत्तेजित होकर कर्तव्यवीर्य को आसानी से मार डाला। उनके धनुष ने इसका घातक गीत गाया। जब उन्होंने 4 क्षत्रियों को युद्ध में आड़ दिया, उनमें दंतकोर देश के एजाचरार ब्राह्मण नफरत करने वाले योद्धा थे, जिनका अंत राम के हाथों हुआ। जैसे जैसे नरसंहार शुरू हुआ, राम की कुल्हाड़ी उठती गई और 10,000 क्षत्रियों को मार गिराती गई। वह अपने दुश्मनों द्वारा फेंके गए अपमान को सह नहीं कर सका, ना ही ब्राह्मणों की पीड़ा की पुकार जो वध को देख रहे थे। एक उग्र संकल्प के साथ राम ने कश्मीर, द्रादास और अन्य जनजातियों की पराजित सेनाओं को अपने पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। उनकी विजय अभूतपूर्व से कम नहीं थी। उन्होंने भारत की लंबाई और चौड़ाई को पार किया,
हर कदम के साथ हजारों क्षत्रियों का वध किया। पृथ्वी खुद कांप रही थी, क्योंकि राम के तीखे शात ने उनके दुश्मनों के दिलों को छेद दिया, जिससे रक्त की बाढ़ आ गई, जिससे झीलों और नदियों में समान रूप से पानी भर गया। आखिरकार राम ने एक भव्य बलिदान की रचना की, जिसे घोड़े के बलिदान के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने जानवरों और निवासियों से भरी पूरी पृथ्वी को एक महान ऋषि कश्यप को अर्पित किया। पृथ्वी उनकी उपहार थी, जो लुटेरों से मुक्त थी और ईमानदार लोगों से भरी हुई थी। और हालांकि उन्होंने अपने क्षत्रियों की भूमि को धीरे बार विभाजित किया था, राम का अंतिम बलिदान केवल पृथ्वी का ही नहीं, बल्कि स्वयं का भी था। जैसे ही नारद ने ये शब्द कहे, संजय का दिल अपने बेटे के लिए दुखी हो गया, जिसने कोई महान कार्य नहीं किया और कोई बड़ा त्याग नहीं किया। लेकिन नारद का संदेश स्पष्ट था, महानतम नायक भी अंततः जीवन चक्र के आगे झुक जाएंगे। भृगु की प्रसिद्धि को बढ़ाने वाले राम एक दिन मर जाएंगे, जो एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ जाएंगे जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। अंत में यह कश्यप ही थे जिन्होंने पृथ्वी को स्वीकार किया। ज्ञानी व्यास की उपस्थिति में राजा संजय ने 16 राजाओं के पवित्र इतिहास को ध्यान से सुना, जिनके जीवन को उनकी भक्ति और निस्वार्थ कार्यों से बढ़ाया गया था। कहानियों में उन राजाओं के बारे में बताया गया था जिन्होंने महान बलिदान दिए थे, ब्राह्मणों पर धन की बौछार की थी और इस तरह पृथ्वी पर एक लंबा जीवन अर्जित किया था। जैसे ही व्यास ने इन कहानियों को सुनाना समाप्त किया, राजा संजय चुप रहे, सोच में खो गए। श्री नारद जो कहानियों का वर्णन कर रहे थे, उनकी आंखों में करुणा के साथ उनके पास आए। हे पराक्रमी, राजा नारद ने धीरे से कहा, क्या आपने इन पवित्र इतिहास के सार को समझ लिया है, या क्या वे आपके दिमाग से किसी कुलीन जलन के व्यक्ति द्वारा किए गए शूद्र के शाद की तरह फिसल गए हैं? राजा संजय धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके हाथ श्रद्धा से जकड़े हुए थे। उन्होंने कहा, हे पूज्य ऋषि, भावनाओं से भरी उनकी आवाज, मैंने इन अद्भुत कहानियों को सुना है और मेरा दिल उनके दुख से शुद्ध हो गया है, जैसे कि अंधेरा चमकते सूर्य से दूर हो गया है। मैं अब शांति से हूं, अपने पापों से मुक्त। लेकिन मुझे बताइए, हे बुद्धिमान, मैं आगे क्या करूं? नारद मुस्कुराए, उनकी आंखें दयालुता से चमक उठी। सौभाग्य से आपका दुख दूर हो गया है, उन्होंने कहा। अब आप जो भी वरदान चाहते हैं उसे माने और वह आपका होगा। हम कभी झूठ नहीं बोलते। राजा संजय का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन फिर वह हिचकिचाया। मैं संतुष्ट हूं, हे ऋषि, उसने विनम्रता से कहा। अगर आप मुझसे खुश हैं, जो आपको खुश करता है, उसकी इस दुनिया में कोई अधूरी इच्छा नहीं है। नारद ने विनम्रता से सिर हिलाया। मैं आपके हृदय की इच्छा को पूरा कर दूंगा। राजा संजय, उसने कहा, आपका बेटा, जिसे लुटेरों ने एक जानवर की तरह बलिदान में मार डाला था, आपको वापस कर दिया जाएगा, भयानक नरक से मुक्त। जैसे ही नारद बोल रहे थे, संजय का राजकुमार अपने पिता के सामने उज्जवल और शक्तिशाली दिखाई दिया, ठीक वैसे ही जैसे स्वयं कुबेरा का पुत्र। राजा संजय बहुत खुश था। अपने लंबे समय से खोए हुए बच्चे के साथ फिर से मिला। उसने ब्राह्मणों को पशु उपहार देते हुए भव्य बलिदान दिया। लेकिन फिर व्यास ने अपनी आवाज को हल्की हवा की तरह बुलंद किया, हे राजा संजय, आपके बेटे ने जीवन में अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया था। उसने कहा, वह बहादुर और वीर था, लेकिन उसकी बहादुरी ने उसे युद्ध के मैदान में अपनी मृत्यु तक पहुंचाया। उसने वो शाश्वत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जिसे योगी चिंतन या महान बलिदानों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। व्यास के शब्द राजा संजय के दिल के लिए एक मलम की तरह थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे ने दुनिया को पार कर लिया है, अपने अमर प्रकाश में चमक रहा है। व्यास ने कहा, आपके बेटे अभिमन्यु ने चंद्रसार का एक नया शरीर प्राप्त किया है। जैसे ही उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सूर्य अस्त हुआ, युद्ध का मैदान शांत हो गया। दोनों पक्षों के सैनिक अपने तंबू में चले गए, थके हुए थे कि उन्होंने नरसंहार देखा था। अर्जुन, जिसका दिल दुख से भरा हुआ था, अपने विजयी रथ पर सवार होकर अपने तंबू की ओर चला गया। कृष्ण के साथ जैसे ही वे पास आया,
उसने आंखों में आंसू लिए हुए केशव की ओर मुड़कर पूछा कि उसका दिल गर्व से क्यों भरा हुआ है, और उसकी वाणी लड़खड़ा गई। अर्जुन की पीड़ा को समझते हुए कृष्ण ने आश्वस्त होकर जवाब दिया, सब कुछ ठीक है मेरे भाई, चिंता मत करो, कहीं और कोई छोटी सी बुराई हो जाएगी। लेकिन अर्जुन की चिंता तब और बढ़ गई जब उसने उस दिन की घटनाओं पर विचार किया। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन किस कीमत पर? अपने बेटे अभिमन्यु की बहादुरी और बलिदान की यादें उसके दिमाग में अभी भी बनी हुई थीं। जैसे ही वे अपने शिविर में घुसे, अर्जुन को निराशा का एक दृश्य दिखाई दिया। उसके भाई पांडव उदास बैठे थे, उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे। उनके बीच अपने प्यारे बेटे को नहीं देखकर अर्जुन का दुख पीड़ा में बदल गया। अभिमन्यु कहाँ है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। युधिष्ठिर ने अर्जुन की पीड़ा को महसूस करते हुए उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का विलाप और अधिक तीव्र हो गया। उन्होंने अपने बेटे को एक नायक, बहादुर और मजबूत युवा गजेर की तरह, आंखें और कोमल कर्ल की तरह बार वाला बताया। उन्हें याद आया कि कैसे अभिमन्यु ने दुश्मन की गोलाकार सरनी को अकेले छेद दिया था और अनगिनत योद्धाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। जैसे ही अर्जुन बो रहा था, उसके शब्द दुख की धारा की तरह बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ था, कैसे वह अपने परिवार के प्यार और आराधना के साथ बड़ा हुआ था, और कैसे वह अपने आप में एक कुशल योद्धा बन गया था। अर्जुन का दुख बहुत अधिक था और उसने युधिष्ठिर से विनती की कि वह उसे बताए कि क्या उसका बेटा वास्तव में दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए स्वर्ग चला गया था। युधिष्ठिर ने अपने भाई को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए जवाब दिया कि अभिमन्यु ने वास्तव में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन किस कीमत पर? अर्जुन का दिल टूट गया था और वह अपने प्यारे बेटे को खोने पर विलाप कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे अभिमन्यु क्रूर योद्धाओं से घिरा हुआ था और उन अंतिम क्षणों में उसने उसे अपने रक्षक के रूप में कैसे सोचा होगा। जैसे जैसे रात बीतती गई, अर्जुन का दुख बढ़ता गया और उसे विश्वास हो गया कि उसका दिल गड़गड़ाहट के सार से बना हुआ है, जो ऐसे दुख के बावजूद भी अटूट है। वह जानता था कि अभिमन्यु एक सच्चे नायक थे और उनकी स्मृति हमेशा जीवित रहेगी, और इसलिए अपने भाइयों और दोस्तों से घिरे अर्जुन ने अपने बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका दिल दुख से भरा हुआ था, फिर भी वह अभी भी स्थिर है। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। पांडवों के थके हुए योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। युधिष्ठिर की आवाज हवा में गूंज रही थी जब वह अपने भाई अर्जुन को संबोधित कर रहे थे। उनके चेहरे दुख और चिंता से उकेरे हुए थे। हे पराक्रमी सशस्त्र, उन्होंने कहा, जब आप संसप्तकों की सेना की ओर गए तो हमारे गुरुद्रोह ने मुझे पकड़ने के लिए भयंकर प्रयास किया, लेकिन पांडव एक चुनौती से पीछे हटने वाले नहीं थे। अपनी गाड़ी टुकड़ियों के साथ उन्होंने हर बिंदु पर द्रोण का विरोध किया, उन्हें बड़ी संख्या में योद्धाओं के साथ रोक दिया। युधिष्ठिर अच्छी तरह से सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी वे और उनके भाई द्रोण के नुकीले डंडों के भार को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अपने चाचाओं के आग्रह पर द्रोण की सेना का मुकाबला करने की कोशिश की। अर्जुन की शक्ति से संपन्न और अपने पिता से सीखे गए हथियारों के ज्ञान की सहायता से अभिमन्यु एक अच्छे घोड़े की तरह असहनीय बोझ उठाते हुए आगे बढ़ गया। युवा राजकुमार अजय था, लेकिन सिंधुओं के अभारा राजा जयद्रथ ने उन सभी की जांच के रुद्र द्वारा दिए गए वरदान से वह लगभग अजय हो गया था। द्रोण, कृपा और कर्ण ने अभिमन्यु को घेर लिया और उसके बहादुर प्रयासों के बावजूद उन्होंने उसे उसके रथ से वंचित कर दिया। जैसे ही अभिमन्यु पैदल लड़े, दुशासन के पुत्र सुशर्मा ने युवा राजकुमार को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की। अभिमन्यु की मृत्यु की खबर ने पांडव शिविर में सदमे की लहरें फैला दी। युधिष्ठिर के शब्द उनके दुख का प्रमाण थे। मनुष्यों में से
वह बाघ भी स्वर्ग में चढ़ गया है। अर्जुन भावनाओं से अभिभूत होकर बड़े दर्द से धरती पर गिर पड़ा। उसके भाइयों ने उसे दुख और चिंता से घेर लिया। जैसे ही वह होश में आया, अर्जुन क्रोध से क्रोधित हो गया। उसकी आंखें आंसू से नहाने लगीं। उसने अगले दिन जयद्रथ को मारने की कसम खाई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कसम खाता हूं कि कल मैं जयद्रथ को मार दूंगा। अर्जुन ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, अगर वह मृत्यु के डर से धृतराष्ट्र को नहीं छोड़ेगा या हमारी सुरक्षा या कृष्ण की सुरक्षा की गुहार नहीं लगाएगा, तो मैं निश्चित रूप से उसे मार दूंगा। मेरे लिए उसकी दोस्ती को भूलकर धृतराष्ट्र के बेटे को जो पसंद है उसे करने में लगे हुए कि अभिमन्यु की हत्या का कारण दुष्टता है। जैसे ही अर्जुन ने अपनी शपथ ली, पांडव शिविर से हजारों समृद्ध वाद्यंत्रों की आवाज और तेज योनि गर्जनाएं उठी। कार्डिनल और सहायक के राजप्रतिनिधियां सूर्य अभी अभी कुरु शिविर पर अस्त होने लगा था। भीड़भाड़ वाली सेना पर एक गर्म नारंगी चमक छोड़ रहा था। सिंधुओं के राजा जयद्रथ अपने तंबू में बैठे थे। उनका दिल चिंता और गर्व से भारी था। उन्हें अभी अभी जासूसों से खबर मिली थी कि पांडव युद्ध की तैयारी कर रहे थे और उन्हें पता था कि उनके कुशल योद्धा अर्जुन ने उन्हें मारने का फैसला किया था। शाही सलाहकार संजय ने जयद्रथ के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश की। महामहिम, डरो मत, संजय ने धीरे से कहा। आप बहादुर योद्धाओं से घिरे हुए हैं जो आपको नुकसान से बचाएंगे। लेकिन जयद्रथ का डर तब और बढ़ गया जब वह अर्जुन के उसे मारने के संकल्प के बारे में सोच रहा था। खरों के राजकुमार दुर्योधन ने जयद्रथ की विलाप सुनी और उसके पक्ष में भाग गया। दुर्योधन ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं अर्जुन के कोर से तुम्हारी रक्षा करूंगा। हमारे पास कई बहादुर योद्धा हैं जो हमारे साथ लड़ेंगे। उसे अपने वफादार सहयोगियों के नाम सूचीबद्ध किए। कर्ण, चित्रसेन, विविस्ती और अन्यजगथ ने दुर्योधन की बातें सुनी, लेकिन वह अपने डर को दूर नहीं कर सका। वह जानता था कि अर्जुन एक दुर्जय योद्धा था और कोई भी उसे उसके क्रोध से नहीं बचा सकता था। इसलिए उसने कुरु सेना के महान सेनापति द्रोण की सलाह लेने का फैसला किया। उस रात जयद्रथ दुर्योधन के साथ द्रोण के तंबू में गया। वह द्रोण के चरणों में झुक गया और उनका मार्गदर्शन करने के लिए कहा। हे महान व्यक्ति, जयद्रथ ने विनम्रता से कहा, मैं अपने और अर्जुन के बीच बाहों के कौशल के मामले में अंतर जानना चाहता हूं। मुझे सच सच बताइए, पास्ट की तुलना में मेरी स्थिति क्या है? द्रोण ने जयद्रथ पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप दोनों को मुझसे एक ही निर्देश मिला है, लेकिन अपनी कला के प्रति अर्जुन के समर्पण ने उसे आपसे श्रेष्ठ बना दिया है। लेकिन उससे डर मत, क्योंकि मैं एक ऐसी श्रृंखला बनाऊंगा जिसमें वह प्रवेश नहीं कर सकता। आप एक शक्तिशाली कार योद्धा हैं, महान गत से पैदा हुए हैं और आपने कई बलिदान किए हैं। वितेहु आपके लिए एक आतंक नहीं होनी चाहिए। जयद्रथ ने द्रोण की बातों को ध्यान से सुना और उनका डर दूर होने लगा। उन्होंने द्रोण की बुद्धिमान सलाह और अपने पूर्वजों की बहादुरी के बारे में सोचा। नए आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपना दिल युद्ध पर लगा दिया। जो भी आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही जयद्रथ द्रोण के तंबू से बाहर निकले, उनके सैनिकों ने उनका उत्साह बढ़ाया। उनके संगीत वाद्यंत्रों ने एक जीवंत धुन बजाई जो पूरे शिविर में गूंजती रही। लियोनाइन चिल्लाने की आवाज संगीत के साथ घुल मिल गई, जिससे आने वाले युद्धों के लिए उत्साह और प्रत्याशा से हवा भर गई। सूर्य अभी अभी कौरव शिविर में अस्त हुआ था और उसने भीड़ भाड़ वाली सेना पर एक सुनहरा प्रकाश डाला था। राजा धृतराष्ट्र के भरोसेमंद सलाहकार संजय अर्जुन के पास पहुंचे। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। अर्जुन, मेरे राजकुमार, उन्होंने अपनी आवाज नीची और त्वरित करते हुए कहा, मुझे आपसे आपकी प्रतिज्ञा के बारे में बात करनी चाहिए। आपने मुझसे क्या वासुदेव से परामर्श किए बिना सिंधु के शासक जयद्रथ को मारने की शपथ ली है? अर्जुन का चेहरा स्थिर रहा, लेकिन संजय को उसकी आंखों में बेचैनी का आभास हो रहा था। यह बहुत जल्दबाजी का काम है अर्जुन, उसने आगे कहा। आपने एक ऐसा बोझ उठा लिया है जो आपके लिए अकेले सहन करने के लिए बहुत अधिक हो सकता है। संजय उनके सामने शिविर का सर्वेक्षण करते हुए रुका। मैंने जयद्रथ के शिविर में जासूस भेजे हैं और उन्होंने बताया है
कि यहाँ हमारी उपस्थिति ने धृतराष्ट्रों के बीच काफी हलचल मचा दी है। मानो संकेत पर कौरव सेना के भीतर से एक जोरदार हंगामा हुआ। हाथी, घोड़े और पैदल सेना एक कर्कश कोलाहल में भिड़ गए, जबकि रथों की गड़गड़ाहट की आवाज हवा में गूंज रही थी। अर्जुन के भाइयों कौरवों के युद्ध के लिए तैयार होने पर संजय के शब्द हवा में लटक गए। अभिमन्यु की मृत्यु की खबर से बहुत दुखी संजय ने समझाया, अर्जुन क्रोध और प्रतिशोध की इच्छा से उत्तेजित होकर आज रात लड़ने के लिए बाहर आएगा। कौरव सेना ने सांस रोककर इंतजार किया, आने वाले संघर्ष के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही वे तैयारी कर रहे थे, सिंहों के शासक जयद्रथ अपने तंबू से खड़े हो गए। उनका चेहरा चिंता से उकेरा हुआ था। मेरे प्यारे सुयोधन, जयद्रथ ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, मुझे डर है कि अर्जुन मेरे बाद आ जाएगा। मुझे अपने बेटे का हत्यारा मानते हुए हम मेरी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? और राजा के सलाहकार निर्दयी और भयभीत हो गए, जैसे कि छोटे जानवर जाल में फंसे हुए हैं। सुयोधन ने गुरुद्रोण की ओर मुड़कर उसकी सलाह मांगी। जयद्रथ ने समझाया, धनंजय मुझे अपने बेटे का हत्यारा समझता है। उसने मुझे युद्ध के मैदान में मारने की कसम खाई है। हम उसकी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? स्थिति पर विचार करते हुए द्रोण की आंखें संकुचित हो गईं। द्रोण ने अंत में घोषणा की, हमें एक दुर्जय रक्षा तैयार करनी चाहिए। कर्ण, भूरिश्रव, वैश्यसेन, कृपा और मद्रास के शासक जयद्रथ की गाड़ी बनाएंगे। मैं एक तरफ शकक और दूसरी तरफ कमल की रचना के साथ एक सरणी बनाऊंगा। कमल के बीच में हम सी मुंह वाली सरणी लगाएंगे। जयद्रथ की रक्षा जयद्रथ द्वारा की जाएगी। सूर्य अभी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अस्त हुआ था। पांडवों और कौरवों की सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। अर्जुन अपने समय का सबसे बड़ा योद्धा अपने रथ में बैठा था। उसकी आंखें भगवान कृष्ण अपने सारथी और दोस्त पर केंद्रित थे। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि अर्जुन के विचार हाथ में काम करने की ओर मुड़ गए थे। अपने चेहरे भाई जयद्रथ की मौत का बदला लेना कृष्ण, अर्जुन ने अपनी आवाज को नीची और स्थिर करते हुए कहा, मैं सच में कसम खाता हूं कि मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि जयद्रथ को न्याय के कठघरे में नहीं लाया जाता। धृतराष्ट्र सेना के ये 6 योद्धा दुर्जय लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी संयुक्त शक्ति मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। वह रुक गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी। तल द्रोण और उसके सभी आदमियों को देखते हुए, मैं जयद्रथ का सिर उसके कंधों से गिरा दूंगा। देवता स्वयं मेरे पराक्रम से कांप जाएंगे। जैसे जैसे वह बोलता गया, अर्जुन के शब्द और अधिक दोशीले होते गए। उसकी आवाज भावनाओं से भरी होती गई। अगर सिद्ध, रुद्रवासु और यहाँ तक कि इंद्र भी जयद्रथ की सहायता के लिए आते, तो भी मैं उसे हरा दूंगा। मेरा गांधीव धनुष एक दिव्यवाद्य है जो देवताओं की शक्ति से ओतप्रोत है। मैं उसका स्वामी हूं और कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। कृष्ण ने ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बोलना जारी रखा, उनके शब्दों ने लापरवाही को नोट कर लिया। एक भावना कि वह केवल कर्तव्य या सम्मान से अधिक प्रेरित था। उन्होंने रक्तपात के बारे में बात की जो बहने वाला था, राजाओं के सिर जो उनके तीरों से काट दिए गए थे, और जयद्रथ के परिवार पर आने वाले दुख के बारे में संजय दूर से देख रहा था। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थी। जब वह बोल रहा था, उसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां देखी थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा था। अर्जुन के शब्दों में कुछ प्रारंभिक था जो लगभग पशुवादी था। एक भावना कि वह अपने भीतर क्रोध और दृढ़ संकल्प के गहरे कुएं में जा रहा था। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया, युद्ध के मैदान को अंधेरे में फेंक दिया, अर्जुन के शब्द आखिरकार समाप्त हो गए। वह चुप हो गया। उसकी छाती भावनाओं से भरी हुई थी। कृष्ण उसके बगल में बैठे, उनकी आंखें एक शांत समझ के साथ चमक रही थी। कृष्ण, अर्जुन ने एक बार फिर अपनी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सुनिश्चित कीजिए कि मेरा रथ सुबह तक तैयार हो जाए। हमारे सामने एक लंबी रात है। संजय ने सिर हिलाकर दोनों को अलग होते देखा। उसे पता था कि कल ऐसा दिन होगा जो इतिहास की दिशा तय करेगा और पांडवों और कौरवों के भाग्य पर हमेशा के लिए मोहर लगाएगा। जब वासुदेव और अर्जुन जाग रहे थे और उनके दिल
दुख से भरे हुए थे, तो रात चिंता की हवा से भर गई थी। देवता स्वयं चिंतित थे। दोनों योद्धाओं के भीतर जड़ते क्रोध को महसूस कर रहे थे। संजय उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, एक तेज हवा बहने लगी। उसकी सूखी फुसफुसाहट एक अशुभ चेतावनी ले रही थी। सूर्य की चकती एक बिना सिर वाले तने और एक गदा से ढकी हुई थी। उनकी उपस्थिति एक बड़ी आपदा की भविष्यवाणी कर रही थी। हालांकि आकाश बादल रहित था, लेकिन हवा में गरज चमक रही थी। बिजली की चमक से जो दुष्ट इरादे से नाचती दिख रही थी, पृथ्वी खुद कांप रही थी। उसके पहाड़, पानी और जंगल एक साथ कांप रहे थे। समुद्र अभूतपूर्व उग्रता के साथ मंथन कर रहे थे। उनकी लहरें तट पर टकरा रही थीं, जैसे कि किसी अनदेखी शक्ति द्वारा बुलाई गई हों। नदियां पीछे की ओर बह रही थीं, अपने प्राकृतिक मार्ग को धता बताते हुए, जबकि युद्ध के मैदान में जानवर अपनी मूत्राशय और आंतों को आवाज देते हुए पीड़ा से रो रहे थे। शकुन सा था। एक बड़ा युद्ध निकट था, जो दुनिया की नींव को हिला देगा। दुर्योधन की सेना के योद्धा भय से कांप रहे थे। उनका दिल आशंका से भारी था। उनमें से एक था पकासन का पराक्रमी पुत्र, जो कृष्ण की ओर मुड़ा और उसे अपनी बहन सुभद्रा और उसकी बहू को सांत्वना देने के लिए कहा। वासुदेव, जिसका दिल दुख से भरा हुआ था, अर्जुन के घर की ओर बढ़ा, जहां उसने अपनी बहन और बहू को अपने दिवंगत बेटे के लिए दुखी पाया। वह एक कोमल मुस्कान के साथ उनके पास आया। उसके शब्द उनके घायल दिलों को शांत करने के लिए मलम की तरह बह रहे थे। वृषा की जाति की स्त्री, अपने बेटे के लिए शोक मत करो। सभी प्राणी समय के चक्र से बंधे होते हैं। युद्ध के मैदान में मृत्यु का सामना करना केवल एक नायक का भाग्य होता है। आपके बेटे ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उसने अनगिनत दुश्मनों को हराया है और प्राचीन काल के नायकों में अपनी जगह बनाई है। वासुदेव ने धार्मिक मार्ग के बारे में बात की, जहां योद्धा तपस्या, आत्म नियंत्रण और ज्ञान के माध्यम से अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उन्होंने सुभद्रा को आश्वस्त किया कि उनका पुत्र उच्चतम क्षेत्र में पहुंच गया है, जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने पुण्य का जीवन दिया है। जैसे ही वे बोल रहा था, उसके शब्दों ने दुखी महिलाओं को सांत्वना दी, लेकिन वासुदेव की आंखों में स्टील की एक झलक थी, जो उसके अंदर जलने वाले उग्र दृढ़ संकल्प का संकेत था, क्योंकि वह जानता था कि दुर्योधन अपने कार्यों के परिणामों से नहीं बचेगा। कल सिंधु राजा का सिर सामंतपचक के बाहरी इलाके में लुढ़क जाएगा। रात बीतती गई। उसका अंधेरा भोर होने के वादे से जगमगा उठा। वासुदेव के शब्दों ने सुभद्रा और उसकी बहू के दुख को शांत कर दिया था, लेकिन शकुन बने रहे। एक अनुस्मारक की महान युद्ध निकट था। सूर्य एक ऐसे दिन पर अस्त हुआ था जो हमेशा के लिए वेश्मियों की यादों में अंकित हो जाएगा। दुख और पीड़ा के बीच सुभद्रा अपने प्यारे बेटे अभिमन्यु के सामने खड़ी थी, जिसका निर्जीव शरीर उसके सामने पड़ा था। वह पीड़ा से ग्रस्त थी। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। जब वह उस चेहरे को देख रही थी जो कभी नीले कमल की तरह चमक रहा था, "ओ, मेरे बच्चे," वह चिल्लाए, "तुम इतनी जल्दी मुझसे कैसे दूर हो सकते हो? युद्ध में तुम्हारा कौशल बेजोड़ था और आपकी बहादुरी आपके पिता की प्रतिबिंबित थी। भाग्य ने आदेश क्यों दिया कि तुम युद्ध के मैदान में गिरोगे?" उनकी आवाज कांप गई जब उन्होंने साझा की गई के यादों को याद किया। हंसी, आंसू और खुशी के अनगिनत क्षण जैसे ही सुभद्रा के विलाप हवा में गूंजने लगे। उनके शब्द उन सभी के दिलों के लिए एक खंजर की तरह थे जिन्होंने उन्हें सुना। पंचाल की राजकुमारी द्रौपदी विराट की बेटी उत्तरा के साथ सुभद्रा के दुख में शामिल होने के लिए दौड़ी। वे एक साथ रोए और रोए। उनका दुख इतना तीव्र था कि ऐसा लगा जैसे तर्क ने उन्हें छोड़ दिया है। तभी कृष्ण कमल की आंखों वाला दृश्य पर दिखाई दिया। उसका चेहरा गहरी चिंता के साथ उकेरा हुआ था। वह पानी का एक बर्तन लेकर तैयार खड़ा था, सुभद्रा को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार था, जो दुख से बेहोश हो गई थी। जब उसने उस पर पानी छिड़का तो उसके शब्द उसके घायल दिल के लिए मलम की तरह थे। "शोक मत करो,
हे सुभद्रा, उसने धीरे से कहा, अभिमन्यु ने सबसे प्रशंसनीय लक्ष्य हासिल कर लिया है जिसे हम सभी इस लड़ाई में प्राप्त कर